आज बेगूसराय में बामसेब एवं बामसेब के सभी सहयोगी संगठनों का ये जिला अधिवेशन है। क्योंकि बामसेब में राष्ट्रीय अधिवेशन, राज्य अधिवेशन और जिला अधिवेशन के विषय लगा के अपने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारी को और समाज को जागृत किया जाता है। जैसा कि आज ये इस अधिवेशन में 4 सब्जेक्ट रखे गए हैं। पहला है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के संदर्भ में जो देश के प्रधानमंत्री 2025 में 30 अप्रैल 2025 के संसद के मंत्रिमंडल में पूरे कैबिनेट के सामने उन्होंने ये घोषित किया कि हम आने वाले 2027 में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करेंगे और उसका 22 जनवरी 2026 से उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। तो अभी जो जनवरी से ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई, आप लोगों के पास होम सर्वे के लिए गए होंगे, तो ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के लिए 33 सवाल पूछे जाएंगे। जो पब्लिक है, जनता है, उससे 33 क्वेश्चन किए जाएंगे। तो जिसमें जो 12वें नंबर का सवाल है, 12वें नंबर का क्वेश्चन है, वो जाति को लेकर है। उसमें शेड्यूल कास्ट की जाति की संख्या के बारे में है, शेड्यूल ट्राइब के जाति की संख्या के बारे में है। लेकिन ओबीसी के जो जाति की संख्या के बारे में होना चाहिए, ओबीसी का कोई कॉलम ही नहीं है उसमें, 12वें नंबर कॉलम में उसको अन्य में रखा गया है। जबकि प्रधानमंत्री ने घोषित किया है कि हम ओबीसी की जाति आधारित जनगणना, क्योंकि शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का ऑलरेडी जाति आधारित जनगणना होती है, लेकिन ओबीसी की 1931 के बाद आज़ाद भारत के 78 साल में अभी तक नहीं हुई। तो ये जो मुद्दा धोखेबाजी किया जा रहा है, इसके पीछे बहुत भयंकर साजिश है, षड्यंत्र है कि ओबीसी को जो हक अधिकार देना चाहिए। अभी आपको फरवरी में देश का बजट पेश हुआ, 53,47,000 करोड़ देश का बजट पेश हुआ। 53,47,000 करोड़ में ओबीसी के नाम पे 1 रुपये का कोई बजट एलोकेट नहीं किया गया। तो इसके पीछे का ये रीजन है कि ओबीसी का आंकड़ा ही नहीं है। अगर घर परिवार में आपके कोई किसी को हम खाना बनाना, रोटी देना चाहते हैं, तो उसका एक आंकड़ा होता है कि भाई इनको 2 रोटी, इनको 3 रोटी, या मतलब एक संख्या, एक आंकड़ा होता है। लेकिन इस देश में 1931 के जनगणना के अनुसार 52% ओबीसी की पॉपुलेशन है, जो बहुसंख्यक है, लेकिन उसको देश की राजनीतिक में 0% है उसको अधिकार, देश की जमीन में, देश की न्यायपालिका में, देश के प्रशासनिक व्यवस्था में, मीडिया में, यानी इसको अधिकार नगण्य है। और हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष करके इसको मंडल कमीशन में 27% रिजर्वेशन दिया, उसके भी उन्होंने न्यायपालिका के माध्यम से 0 किया। तो ये इस मुद्दे पे हम समाज को जगाना चाहते हैं। और दूसरा हमारा है यूजीसी के मामले को लेकर, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अभी सरकार ने एक कमज़ोर बिल लाया और कमज़ोर बिल लाके और फिर न्यायपालिका के द्वारा उसको रद्द किया। तो ये दोनों लोगों की आपसी मिलीभगत है, जो शासक वर्ग है और न्यायपालिका। तो ये देश के SC ST OBC के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। इस संदर्भ में समाज को जगाने के लिए तीसरा है हमारा कि जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट जो 2011 के पूर्व शिक्षक हैं, उनके लिए 2009 में ये जो RT राइट टू एजुकेशन कानून आया, उसके तहत उनको ये लागू नहीं होता। उनको मतलब ये कानून उनको ऊपर लागू ही नहीं होता। लेकिन अभी संसद ने न्यायपालिका के माध्यम से ये बात कहलाई गई कि अभी आने वाले जितने भी टीचर हैं, मतलब वर्तमान में जो पढ़ा रहे हैं, सबके लिए ये TET देना होगा, टेट देना होगा, टीचर पात्रता परीक्षा। तो इससे क्या होगा कि जो पहले से ही पढ़ा रहे हैं, उनकी नौकरी 5 साल, 8 साल या 10 साल बची होगी, तो वो उस लेवल की तैयारी नहीं कर पाएंगे। यानी कोई चपरासी है, चपरासी की उस समय का जो मापदंड आपने निर्धारित किया, पैमाना निर्धारित किया, उसको वो मतलब अपनी क्वालिफिकेशन उस लेवल की रखते हुए उस नौकरी पे बहाल हुआ। लेकिन जब वो बहाल हो जाता है तो फिर आप बाद में कहते हैं कि BPSC क्वालिफाई करो, UPSC क्वालिफाई करो, तब आपको हम चपरासी रखेंगे।
तो ये बहुत बड़ी साजिश है, भयानक षड्यंत्र है SC ST OBC के साथ, शिक्षा व्यवस्था से वंचित करने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था से वंचित करने के लिए। तो इन मुद्दों को लेकर हम लोग अलग अलग पूरे बिहार के 38 जिलों में हमारा ये जिला अधिवेशन चल रहा है। आज के डेट में लगभग 8 जिलों में अलग अलग लोग हमारे जिला अधिवेशन ले रहे हैं और इसी मुद्दे पे ले रहे हैं। तो आने वाले समय में राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा इस मुद्दे को लेकर एक बड़े पैमाने पे आंदोलन की घोषणा की जाएगी। अगर शासन अपने संसद में कही हुई बात को स्वीकार नहीं करती है तो देश की जनता अगर संसद की बात इनकार कर दिया मानने से तो देश में अराजकता फैल जाएगी। तो इसलिए शासन को ये चाहिए, देश की जो RSS समर्थित BJP की पार्टी है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो संसद में जो आपने कहा है उसको बात स्वीकार करना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए और देश की बहुसंख्यक समाज के साथ धोखेबाजी नहीं करना चाहिए, उसको संख्या के अनुपात में हक अधिकार देना चाहिए। यही है इस हमारा पर्पज है, यही उद्देश्य है, ये अधिवेशन के माध्यम से समाज में जाकर बिहार के अभी आपने उसका महिला बिल के संदर्भ में आया मामला, आपने देखा कि आपको जानकारी है कि 22 सितंबर 2023 को ही महिला बिल को कानूनी जामा पहनाया गया, मतलब उसको कानून पारित किया गया, राष्ट्रपति की साइन हो गई। तो ये फिर मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, अभी आप लोगों के द्वारा कुछ जो सोशल मीडिया के माध्यम से सही जानकारी जा रही जनता में, अन्यथा ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो कार्य करना चाहिए वो कार्य नहीं कर रहे हैं। ये महिलाओं का बिल 2023 में ही पास है, लेकिन ये जो बिल उन्होंने गिराने की बात कहा महिलाओं के संदर्भ में, वो डीलिस्टिंग का मामला था। डीलिस्टिंग का मतलब है कि पूरे देश में 543 लोकसभा सीट है, उसको 816 बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए एक तिहाई बहुमत होना चाहिए, जनता का जनमत लेना चाहिए, उसके अनुसार आप जो है संशोधन करके वो दिया जा सकता है। तो इसके पीछे की सोच है महिलाओं के हक अधिकार के संदर्भ में आपने सवाल किया। तो अभी लोकसभा में 78 महिला सांसद हैं, लेकिन आए दिन आप लोगों की ही माध्यम से पता चलता है कि महिलाओं के साथ इतनी जाति विभत्स घटनाएं हो रही है जो मैं माइक से या यहाँ वो बात नहीं कर सकता। महिलाओं बच्चियाँ तक सुरक्षित नहीं हैं और आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं, मतलब अखबार और टीवी भरे पड़े हैं। तो महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में ये सिर्फ खोखले वादे हैं। आप जो सरकार ऐसा कह रही है कि मैं महिलाओं का सुरक्षा करना चाहता हूँ, वही जो है महिलाओं का शोषण कर रही है। उसके आने वाले एक एक मंत्री का आपने बहुत सारा मामला देखा, एक धाकड़ का मामला आप लोग जानते ही है, वो महिलाओं का सम्मान, या तमाम बातें हैं। तो जो महिलाओं का शोषण करने वाले हैं और वही महिला की सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं, ये बहुत आश्चर्य की बात है। तो ये संवैधानिक दृष्टि से ये सही नहीं है, इनको अब जनमत मिला है, अभी वो कुछ भी बात कह सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में जनता इनकी गलत नीतियों से अवगत हो गई है। हम लोग दिन रात समाज में जागृति फैला रहे हैं, समाज को बता रहे हैं, अभी समाज जागृत हो रहा है और जागृत होने के बाद इनके झूठे और खोखले वादों को जवाब देगी। आने वाले समय में इनका बंदोबस्त करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट सुशील शास्त्री है, मैं स्टेट इंचार्ज पान से।